नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल या भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक ही वीडियो को कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यह सुविधा आपको अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीपीएससी का 2 बार यूपीपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का लगातार मेंस देता रहा हूं। दोस्तों, अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यूपीएससी सीएससी हिंदी के चैनल पे 15,519 से ज्यादा सिलेबस है, जो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन में आपको दो यूपीएससी सीएससी हिंदी में 2 तरह का कोर्स होता है। एक होता है प्लस कोर्स, दूसरा को होता है आइकॉनिक कोर्स। देखिए, प्लस कोर्स दोस्त उनके लिए है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपनी मंजिल से दूर हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतर कोर्स है। इसमें आपको क्या मिलता है? इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता है। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है 9,000 रुपए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है 22,500 रुपए, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपए, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 49,500 रुपए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 72,000 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 90,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 10% छूट के साथ 81,100 रुपए, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 22,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 20,250 रुपए, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 10% छूट के साथ 36,450 रुपए, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 49,500 की जगह पे 10% छूट के साथ 44,550 रुपए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 72,000 की जगह पे 64,800 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन 90,000 की जगह पे आपको 81,000 रुपए इसको लिए पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सुविधा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, आप इसको प्रयोग करते हुए आप लोग एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। देखिए, दूसरा कोर्स है जो है आइकॉनिक। दूसरा जो कोर्स है वो है आइकॉनिक। इसमें आपको क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर मिलता है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलता है। और इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 69,500 रुपए, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,60,000 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,41,000 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 62,000 10% छूट के साथ 69,500 की जगह पे 62,550 रुपए पेड करना होगा। उसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 10% छूट के साथ 96,300 रुपए पेड करना होगा और 36 महीने का मतलब 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो 1,41,000 की जगह पे 10% छूट के साथ 1,26,900 रुपए इसके लिए पेड करना।
दोस्तों इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही नॉमिनल फीस है। क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सुविधा नहीं दे सकती है। और देखिए, आइकॉनिक कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी-अभी तैयारी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं। देखिए, इतनी सारी फीचर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्यूए प्रैक्टिस कराई जाएगी, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। मतलब इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। अब सोचिए कि 3 साल में आपकी स्थिति कितनी मजबूत होगी। इसलिए दोस्त, आप लोग हमारे कोड AKS 001 के माध्यम से आप लोग ज़रूर एडमिशन लीजिए तथा आप यही हमारी आपसे गुज़ारिश है। SC/CSC ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में जो रखा गया है, 1 महीने की फीस है ₹5000, 6 महीने की फीस है ₹22,500, 12 महीने की फीस है ₹27,500, 24 महीने की फीस है ₹40,000 और 36 महीने की फीस है ₹50,000। अगर आप हमारा कोड AKS 001 हमारा कोड है, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 6 महीने की जो फीस है 22,500 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ ₹20,250, 12 महीने की जो फीस ₹27,500 है, अगर आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ ₹24,750। उसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन ₹40,000 है, अगर आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ ₹36,000 और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन ₹50,000 है, अगर आप हमारा कोड प्रयोग करते हैं तो आपको 10% छूट के साथ ₹45,000 इसके लिए पेड करना होगा। दोस्तों इस कोरोना काल में जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि मात्र ₹45,000 में आपको 3 साल तक अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मात्र ₹1250 महीने की दर से। इसलिए दोस्त, आप लोग देरी मत कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए तथा आप हमारा कोड AKS 001 का प्रयोग ज़रूर कीजिए। अनअकैडमी कम बैच शुरू किया गया है। अनअकैडमी कम बैच शुरू किया गया है। इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलिटी कॉन्टेस्ट फॉर यूपीएससी। बेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर के द्वारा। 31 जनवरी से शुरू किया गया है। 31 जनवरी से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। टाइम रखा गया है आपको 11 बजे और इसके लिए क्या होगा, आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, 45 मिनट का समय मिलेगा, 13 कॉम्बैट मिलेगा और 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा और फर्टिलिटी कॉन्टेक्ट दिया जाएगा। अल्टरनेटिव संडे को होगा ये, मतलब एक संडे गैप करके। एक रैंक से लेकर और 3 रैंक तक जो लाएगा इसमें, एक रैंक से लेकर 3 रैंक तक जो लाएगा उसको 3 महीने का यूपीएससी, सीएससी, जीएस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 3 मतलब एक रैंक से लेकर 3 रैंक तक जो लाएगा उसको 3 महीने का यूपीएससी, सीएस, जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और रैंक 4 से लेकर और रैंक 150 तक जो लाएगा उसको प्रत्येक को ₹1000 का अमेज़न वाउचर दिया जाएगा अनअकैडमी के द्वारा। देखिए, न्यू बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी, सीएससी 21, 22 और 23 के लिए। 25 जनवरी से 21, 22 और 23 के लिए न्यू बैच की शुरुआत किया जा रहा है 25 जनवरी से। 6 महीने का 6 मंथ बैच फॉर यूपीएससी, सीएससी प्रीलिम्स शुरू हो रहा है 25 जनवरी से। इसमें क्या है, इसमें तीनों में पढ़ाई जाएगी। बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम में। जो किसकी तैयारी कराई जाएगी, यूपीएससी, सीएससी 2021 की प्रीलिम्स की तैयारी होगी जो जून में होने वाला है। 6 महीने का बैच है। इसलिए दोस्त, आप लोग अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग अपनी क्योंकि यहाँ पे भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर आपको अपनी शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरा जो 1 ईयर बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी, सीएससी 2022 के लिए, यहाँ भी तीनों में पढ़ाया जाएगा। बाइलिंगुअल,
इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। इसलिए दोस्त आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, आप इसके माध्यम से एडमिशन लीजिए तथा आप लोग इससे 10% की छूट मिलेगी और आप लोग लाभान्वित होइए। उसी तरह कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है। कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए। 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है यह बैच। इसमें भी क्या मिलेगा आपको, 2 ईयर पूरा कंप्लीट जीएस कराया जाएगा, जिसमें आपको भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं। यहाँ भी आपको बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में आपको पढ़ाया जाएगा। और एनसीईआरटी बैच शुरू किया जा रहा है पीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए 25 जनवरी से ही। 25 जनवरी से एनसीईआरटी का बैच शुरू किया जाएगा। देखिए एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी बेस है, किसी भी तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बेस है और बेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी बैच की शुरुआत की है 25 जनवरी से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली विगत, चाहे आप 21 का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे 22 का दे रहा हो, चाहे 23 का दें, एनसीईआरटी नहीं बदलती है, वो फिक्स है। इसलिए दोस्त आप लोग इसका फायदा उठाइए और आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, AKS001 हमारा कोड है। आप लोग इसके माध्यम से एडमिशन लीजिए तथा इससे आपको 10% की छूट मिलेगी। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइकॉनिक प्राइज हाइक में आपको क्या मिलता है, पर्सनल कोच मिलेगा, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ, कस्टमाइज योर स्टडी प्लानर, अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन चलेगा, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगा, आंसर राइटिंग कराई जाएगी डेली और डेली कंटेंट आपको मिलेगा। इतनी सारी सुविधा आपको अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराई जाएगी। के लिए जो यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और प्लस कोर्स में और यूपीएससी सीएससी आइकॉनिक का जो कॉम्बैक्ट रखा गया है, मिला के जो फीस रखा गया है, 12 महीने का फीस है 88,705 रुपए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,31,510 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,67,220 रुपए। अगर आप हमारे कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की इस पे छूट मिलेगी। इसलिए दोस्त आप लोग हमारे कोड का प्रयोग कीजिए और लाभान्वित होइए। इसी तरह यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 70,103 रुपए। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 99,680 रुपए और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन रखा गया है 1,21,200 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। और इसलिए दोस्त आप लोग हमारे कोड AKS001 के साथ जरूर एडमिशन लीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज हम यहाँ पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। कल के हमने अपने क्लास में जैन धर्म पढ़ा था। जैन धर्म का उद्भव के क्या कारण थे, जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हुए उनके बारे में हम पढ़े थे। महावीर स्वामी के बारे में पढ़े थे, जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम अगले मुहिम के साथ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रणेता किसको कहा जाता है, बौद्ध धर्म का प्रणेता कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। बौद्ध धर्म का प्रणेता कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, मतलब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया। सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि आखिर जैन हुए बौद्ध हुए, आखिर इन दोनों धर्मों के उदय के क्या कारण, इन दोनों धर्मों के उदय के क्या कारण थे। हम देखते हैं कि समाज में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब जैसे मान लीजिए वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज क्या था, समाज क्या था, कर्म मूलक था।
वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज जो था वो कर्म मूलक था, मतलब कर्म के अनुसार क्या किया दिया गया था, समाज का डिवाइडेशन हुआ था, बंटवारा हुआ था कर्म के अनुसार। मतलब ब्रह्म ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। हम देखते हैं कि ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में आदि पुरुष के शरीर से 4 वर्णों का जन्म होता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका डिवाइडेशन किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर हुआ था। कि मतलब सबके लिए काम निर्धारित किए। जैसे ब्राह्मण का काम क्या था? यज्ञ कराना, शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, राजा का काम वो लोग करते थे। वैश्य जो थे खेती करते थे, व्यापार करते थे। और शूद्र का काम था कि चारों वर्णों की वो सेवा करते। तो कर्म के अनुसार इनका डिवाइडेशन हुआ था। अब क्योंकि एक ही परिवार में कई तरह से लोग काम करते थे। जैसे आप ऋग्वेद की एक लाइन है कि एक व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे पिता क्या है? वैद्य हैं। मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की पीसती है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही परिवार में कई तरह के लोग काम कर सकते थे। मतलब क्या हुआ? कर्म के अनुसार समाज का डिवाइडेशन था। अब मान लीजिए जैसे कि वैद्य का काम होता है इलाज करना, चक्की पीसने का काम होता है क्या? आटा पीसना, गेहूं पीसना। और एक व्यक्ति कविता करता है जो कवि है। मतलब एक ही परिवार में क्या हो गया? पुत्र किसी और कर्म में लगा हुआ है, माता किसी और कर्म में और पिता किसी और कर्म में लगे हुए हैं। तो वैदिक एज में हम देखते हैं कि क्या था? समाज जो था कर्म मूलक था। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद से, तो हम देखते हैं कि समाज में क्या आने लगती है? क्लिष्टता आने लगती है। अब क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि क्या होने लगा? लोग अस्थाई बस्तियां बनाने लगे। लोहे का आविष्कार हो गया। लोहे का आविष्कार होने के कारण क्या हुआ? कृषि कर्म में वृद्धि हुई। मतलब क्या हुआ? जंगलों को साफ करके कृषि अस्थाई अस्थाई बस्तियां बसने लगी और नए नए महानगरों का उदय हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? महाजनपद कहते हैं। नए नए महाजनपदों का उदय हुआ। और समाज में अब क्या हो गया? समाज जो कर्म मूलक था वह जन्म मूलक की तरफ बढ़ गया। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज जो कर्म मूलक था वो क्या हो गया? वर्ण मूलक की तरफ बढ़ गया। अब इसमें क्या हुआ कि जन्म मूलक हो गया। मतलब अब जो काम के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया था, अब किसके आधार पर होने लगा? अब जन्म के आधार पर होने लगा। मतलब जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया वो भले ही विद्वान नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण है, उसकी वो क्या है? हायरार्की में सबसे ऊपर है। क्षत्रिय वर्ण में जो जन्म लिया, भले ही वह क्षत्रिय बनने के योग्य नहीं है, लेकिन वो क्या है? फिर भी वो अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। कहने का मतलब यह हुआ कि अब क्या हो गया? जन्म मूलक समाज। तो इसी समाज में इतनी ज्यादा क्लिष्टता आ गई। अब क्या हुआ कि ब्राह्मणों के खिलाफ हम देखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण क्या थे? धर्म, अपने आप को धर्माधिकारी मानते थे और हायरार्की में सबसे ऊपर थे। तो क्षत्रियों को यह बात खटकती थी, क्योंकि भाई राजा कौन होते थे? क्षत्रिय थे। उनको यह बात खटकती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि और क्या था? एक तो यह था, इन इन दोनों जो धर्म है, बौद्ध और जैन, कि उनमें उदय में एक कारण यह था कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता जो थी वो क्षत्रियों को कहीं ना कहीं पच नहीं रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज देखते हैं कि दूसरा वर्ग था वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग समाज में कृषि करता था, राजस्व राजा को वही देता था, व्यापार वह करता था, वह संपन्न वर्ग था। मतलब उसके पास धन था, उस वर्ग के पास धन था, लेकिन समाज में उस तरह की उससे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। मतलब उसको इज्जत प्राप्त नहीं थी जितना उसको मिलना चाहिए। तो उसको भी इस जन्म मूलक व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं आक्रोश था, और वह भी एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जहां उन्हें इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त हो।
तीसरी चीज क्या था कि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ शास्त्रों में क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ शास्त्रों में सूद लेना को अधम माना गया है, पाप माना गया है। सूद का जो काम करते थे, ब्याज का जो काम करते थे, उसको अधम कहा गया है। अधम कहा गया है, इससे भी क्या था, क्योंकि वैश्य वर्ग के लोग इसका भी काम करते थे और इससे भी इनके मन में क्या था, आक्रोश था इस धर्म के खिलाफ। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण यह था कि हम देखते हैं कि जो चौथा वर्ण था उसको निर्धारण क्या किया गया था, चारों वर्णों की सेवा करना। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे जैसे आगे समाज बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो गया, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाने लगा। जैसे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते थे, गांव में प्रवेश करते हुए ढोल बजा के इनको घोषणा पड़ता था, उच्च जाति वालों की परछाई को भी ये नहीं पकड़ छू सकते थे। कहने का मतलब यह हुआ कि चौथे वर्ण की स्थिति और खराब हो गई। और पांचवा क्या हुआ कि हम देखते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं, समाज अस्थायी रूप से बसना शुरू करता है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगती है। आज यह कारण थे जिससे क्या हुआ, इस दोनों नए धर्मों के उदय के कारण बने, उद्भव के कारण बने। पहला, अब इसी चीज को अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, यह था पूरे उद्भव के कारण। अब हम पढ़ो विस्तार से पढ़ेंगे। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, यह परीक्षा में मेंस में पूछा जा सकता है, चाहे प्रीलिम्स में भी पूछा सकता है कि उदय के क्या क्या कारण थे। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा कि एक बताइए कि कौन नहीं था। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना। तो उद्भव के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट 4 वर्णों में क्या था, विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये शूद्र है। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य अलग अलग निर्धारित किए गए। कालांतर में वर्ण का निर्धारण कर्म पर आधारित न होकर क्या हो गया, जन्म मूलक हो गया। अभी जो हम बताए हैं, पहले क्या था, पहले वैदिक काल में हम देखते हैं कि समाज का जो निर्धारण था वो क्या था, कर्म मूलक था, मतलब काम के अनुसार डिवाइडेशन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते कर्म मूलक समाज क्या हो गया, जन्म मूलक हो गया, मतलब जन्म पे आधारित हो गया। इस वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय लोग जो शासक का काम करते थे, वे ब्राह्मणों के धर्म विषयक प्रभुत्व पर प्रबल आपत्ति व्यक्त करते थे। क्या मतलब कि भाई, राजा तो यह होते थे, राजा था, और लेकिन समाज में हायरार्की में जो सबसे ऊपर स्थान था वो ब्राह्मणों का था। यह कहीं ना कहीं बात क्या थी, क्षत्रियों को खटकती थी। विविध विशेषाधिकारों का दावा करने वाले पुरोहितों या ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना नए धर्मों के उद्भव का कारण। क्या हुआ, पहला कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्षत्रियों के मन में आक्रोश था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर, और इन क्षत्रियों का ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर चुनौती देना इन दोनों नए धर्मों के उदय का कारण बना। एक कारण होगा, देखिए मुख्य कारण यह नहीं है, एक कारण यह भी है। देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय कुल से थे, तथा दोनों में ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। क्या कह रहा है कि देखते हैं कि दोनों नए धर्म जो थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों के जो प्रणेता थे, संस्थापक थे, दोनों क्षत्रिय कुल से थे। और इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को इन्होंने चुनौती दी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में, देखिए मैं सब कुछ अभी बता दिया हूं, पहले ही मैंने इसको बता दिया है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ जो आप लोग निकालेंगे पीपीटी, तो आप लोगों को काफी से राहत मिलेगी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध में लोहे के प्रयोग
बढ़ने से मध्य गंगा के मैदानों में लोग अधिक संख्या में क्या हो गया, बसने लगे तथा लोहे के औजारों के प्रयोग से जंगलों की सफाई, खेती और बड़ी बड़ी अस्थायी बस्तियों का निर्माण संभव हुआ। यही हुआ बात हम जो भी बताए। इसमें क्या था, हम देखते हैं कि 6वीं सदी का जैसे उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया। अब लोहे का जब प्रयोग शुरू हो गया तो कृषि कर्म क्या हो गया, बढ़ गया। और क्या हुआ कि गंगा का मैदानी भाग में जो लोग क्या हो गए, अधिक से अधिक बसने लगे। इसका कारण यह था कि यह क्षेत्र जो था वो काफी उपजाऊ था। और अब क्या हो गया कि जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो जंगलों को साफ करना ज्यादा आसान हो गया। और जंगलों के साफ करने से क्या हुआ, बड़ी बड़ी नए नए नगरों का उद्भव शुरू हो गया और कृषि कार्य बढ़ गया, जिससे लोग अस्थायी रूप से बसना शुरू हुए। तथा भारत में हम देखते हैं कि नए नए नगरों का उद्भव शुरू हो गया, जिसमें कौन है, जैसे मान लीजिए कौशाम्बी, श्रावस्ती, काशी, मगध, वैशाली आदि महाजनपदों का निर्माण शुरू हुआ। ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तृतीय था। एक तो कारण यह था, पहला कारण क्या था कि क्षत्रियों के मन में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर आक्रोश था। दूसरा कारण क्या था कि कृषि अधिशेष बढ़ा। कृषि अधिशेष बढ़ा, लोगों के अंदर संपन्नता आई। लोहे की खोज ने क्या किया, कृषि अधिशेष को बढ़ा दिया और नए नए नगरों का आविष्कार हुआ, नए नए नगरों का उद्भव हुआ। इसने भी क्या हुआ, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दिया। और तीसरा क्या था कि ब्राह्मण प्रधान समाज में जो तीसरा जो वर्ग था वह था वैश्य वर्ग। वो क्या था, वो लोग एक ऐसी धर्म की खोज में थे जहां उन्हें सामाजिक परिस्थिति में उनकी सुधार हो सके। क्यों कि तीसरा वर्ग ही जो था वो क्या करता था, खेती करता था, राजस्व देता था, व्यापार करता था। ये लोग तो आर्थिक रूप से संपन्न थे, लेकिन सामाजिक रूप से इनका स्थान समाज में तीसरा था। जो इस स्थिति को लेकर क्या थे, इनके मन में भी आक्रोश था। वणिकों में जो सेठी कहलाते थे ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को अत्यधिक मात्रा में दान दिए। क्या कह रहा है, कहने का मतलब एक बार कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्भव भले गौतम बुद्ध के दिया किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस धर्म को प्रश्रय दिया, अपनी सहायता दी, तो वो थे वणिक वर्ग, जो सेठी कहते थे, सेठ। क्या किए, सबसे ज्यादा इन्होंने दान दिया इस धर्म। इसका पहला कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म का आरंभिक अवस्था में तत्कालीन वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं दिया गया। कहने का मतलब क्या होगा, देखते हैं कि बाद में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बाद, क्योंकि यह भी धर्म अछूता नहीं रहा वर्ण व्यवस्था से। क्योंकि जब इसमें भी क्या होने लगा कि जब धन की संपन्नता हो गई, तो यहाँ भी जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या करने लगे, अयासी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। और यहाँ भी वही हिंदू धर्म की जो बुराई थी, जिसके खिलाफ यह दोनों धर्मों का जन्म हुआ था, वही बुराई इन धर्मों के अंदर भी आ गई। और इसी का कारण हम देखते हैं कि सल्तनत काल में इन धर्मों को सबसे ज्यादा पतन की ओर अग्रसर होना पड़ा। लेकिन अपने शुरुआती दौर में दोनों धर्म ने क्या किया, अपने आप को वर्ण व्यवस्था में को कोई महत्व दोनों धर्मों ने नहीं दिया। दूसरे, वे अहिंसा का उपदेश देते थे, जिससे विभिन्न राजाओं के मध्य होने वाले युद्धों का अंत हो सकता। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये क्या करते थे, गौतम बुद्ध और जैन दोनों ने अहिंसा पर बल दिया, मतलब हिंसा न हो। अब इससे क्या हुआ, जब अहिंसा पे बल देने का मतलब ये हुआ कि अब युद्ध नहीं होंगे। युद्ध नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो कृषि नुकसान हो जाती थी युद्धों से, वो नहीं होगी। तीसरा चीज क्या होगा कि इससे जो वाणिज्य व्यापार पे जो प्रभाव पड़ता था वह नहीं होगा। और क्या इन्होंने किस चीज पे बल दिया,
अहिंसा का बल देने का मतलब क्या हुआ कि जो बलि की जो प्रथा थी ब्राह्मण धर्म में, जो जानवरों की बलि दी जाती थी, उससे भी क्या होगा, हतोत्साहित किया जाएगा, होगा। इससे जब बलि नहीं होगी तो इन जानवरों को कृषि कर्म में लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, कृषि अधिशेष बढ़ेगा। तीसरा, ब्राह्मणों की कानूनी संबंधी पुस्तकों में जो धर्मसूत्र कहलाती थी, सूद मतलब ब्याज के कारोबार को निंदनीय समझा जाता था तथा सूद पर जीने वाले को क्या कहा जाता था, अधम कहा जाता था, मतलब पापी कहा जाता था। मतलब क्या कह रहा है, तीसरा जो कारण यह था बणिक वर्ग के मन में, क्योंकि बणिक वर्ग के लोग क्या करते थे, सेठी जो लोग थे वह सूद का काम करते थे, सूद ब्याज का काम करते थे। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में क्या था, सूद को पे जीने वाले को अधम पापी समझा जाता था और इसके लिए समाज में निकृष्ट स्थान था। इसको भी लेकर वैश्य वर्ग के अंदर इस धर्म के खिलाफ कहीं न कहीं आक्रोश था। अब देखते हैं कि यही सब कारण रहा। कौन कौन कारण रहा? पहला, क्षत्रियों के द्वारा चुनौती, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को लेकर चुनौती। दूसरा क्या रहा, दूसरा यह रहा कि वैश्य वर्ग अपनी परिस्थिति को लेकर खुश नहीं था। और तीसरा, समाज में बढ़ती शूद्र वर्ग के मन में भी ब्राह्मण वर्ष की चुनौती को लेकर क्या होगा, आक्रोश उत्पन्न होना। यह सब कारण था, कृषि अधिशेष बढ़ना, नए नए नगरों का उद्भव होना। यह जो कारण थे, यह क्या थे, इन दोनों नए धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव के कारण बने। देखिए, यह मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे भी जानना चाहिए कि पूछ सकता है कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म के आखिर उद्भव के क्या कारण थे, तो आपको यही लिखना है। आप बीपीएससी दे रहे हो मेंस, चाहे यूपीएससी दीजिएगा, कहीं भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स की भी दृष्टि से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। अब हम यहां से पढ़ेंगे। देखिए, यह पहला क्या था, आपको चाहे जैन धर्म का उद्भव पूछे, चाहे बौद्ध धर्म का उद्भव पूछे, आपको वही लिखना है जो मैंने बताया। चाहे आप जैन धर्म का उद्भव पूछे आपसे, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, अगर आपका ऑप्शनल इतिहास है, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यह क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपके लिए तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मेंस में यह क्वेश्चन आता ही आता है कि जैन धर्म या बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे। और मैं जो बताया हूं आपको इतना ही लिखना है, बहुत ही बेहतर उत्तर आप लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध महावीर के क्या थे, समकालीन थे। मतलब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी क्या थे, समकालीन थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया, यह इंपॉर्टेंट हो गया, डेट इसका इंपॉर्टेंट हो गया परीक्षा की दृष्टि से। कब इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। और कहा हुआ था, कपिल वस्तु के शाक्य क्षत्रिय कुल में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, अब आपको याद होगा, तो आपको याद होगा कि अशोक ने क्या किया था, लुम्बिनी की यात्रा किया था। अशोक का यहाँ पे कौन सा अभिलेख है, आप इसी से देखिए रिलेटेड करते हुए चलेंगे तो देखेंगे कि अशोक का यहाँ पे रुम्मनदेही अभिलेख है। अब अशोक का यहाँ पे रुम्मनदेही अभिलेख है, जिसमें यह वर्णन मिलता है कि उसने शाक्य मुनि के जन्म स्थान का दर्शन किया था और वहां पे राजस्व को घटाकर कितना कर दिया गया था, 1/4 कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि
इससे क्या होता है कि अशोक के इस यात्रा से यह सिद्ध होता है कि लुम्बिनी ही जो था वो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, और उसके राजस्व व्यवस्था के बारे में इससे इस अभिलेख से पता चलता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। क्या कह रहा है, शाक्य जो थे, शाक्य थे जो वो क्या थे, गणतंत्रात्मक राज्य था। शाक्य जो था वो गणतंत्रात्मक राज्य था, और शाक्य कुल के प्रधान कौन थे, शुद्धोधन, जो इनके पिता थे। यह पूछता है एग्जाम में, पूछ सकता है एग्जाम में। इनकी माता का नाम महामाया देवी था। इनकी माता का नाम महामाया देवी, जो कौशल राज्य की कोली वंश की राजकुमारी थी। यह क्वेश्चन एक बार परीक्षा में पूछा गया है। यह क्वेश्चन रामग्राम के कोली, आप लोग पढ़े होंगे, रामग्राम के कोली। तो रामग्राम की कोली कहाँ माना जाता है, इनका साक्ष्य माना जाता है कि गोरखपुर जनपद में जो रामगढ़ ताल है, गोरखपुर शहर से लगा हुआ रामगढ़ ताल है, उसी को माना जाता है कि वही किसी समय में रामग्राम था, जो कोली राजवंश का राज्य हुआ करता था। इसी कोली राजवंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी। यह एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की मां महामाया देवी का संबंध किस कुल से था, किस क्षत्रिय कुल से था, तो वो था कोलीय वंश से। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी भी कहा जाता है। देखिए अब यह नया चीज मिल गया भाई, जो 8 गोत्र है उसमें एक है गौतम गोत्र, और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था गौतम गोत्र में, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गौतमी या गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा, देखिए कहीं कहीं बिंबा नाम मिलता है, कहीं कहीं गोपा नाम मिलता है, और कहीं कहीं भद्रकक्षणा भी नाम मिलता है, से विवाह हो गया, जिससे उन्हें एक पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। बचपन में गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़े, और गृह त्याग के उपरांत सिद्धार्थ हनुमा नदी के तट पर अपने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का काया वस्त्र धारण किया। क्या कहने का मतलब हुआ कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, अपना घर त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपना घर त्याग कर दिया, और हनुमा नदी के तट पर इन्होंने अपना सिर मुड़ाकर क्या किया, भिक्षु का रूप धारण कर लिया। अब गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में खास करके प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 2021, 22, 23 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। जन्म उनका कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु वर्तमान में रुमंदेई नेपाल में है। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो शाक्य राज के कपिल वस्तु के शासक थे। माता का नाम जो था महामाया देवी था, जो कोली राजवंश की कन्या थी। बचपन का इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो गौतम गोत्र से थे। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा शाक्य कुल गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था। इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, इनके गृह त्याग की घटना कई बार एग्जाम में पूछा गया। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनका सारथी कौन था, चन्ना। इनका घोड़ा कंथक, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। इनके प्रथम गुरु, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, वो थे अलार कलाम।
अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसी दिन से ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। इनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पे हुई थी? गया में निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर। निरंजना नदी या उसको वहां पे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। बट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से क्या कह गए? बुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, निरंजना नदी या फल्गु नदी, निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? पाली भाषा में दिया। देखिए, पाली भाषा में इन्होंने क्यों दिया? पाली भाषा जो थी वो आम जन की बोलचाल की भाषा थी। पाली जो थी वह आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, इसीलिए इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो पाली भाषा में दिया। और कहाँ दिया था? ऋषिपत्तन। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था? तो सारनाथ का। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने उस सारनाथ में ऋषिपत्तन में दिया था। किसको? 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसी को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। याद रखिएगा, महानिष्क्रमण क्या कहा जाता है? बुद्ध का गृह त्याग। और धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनके 2 शिष्य थे, प्रिय शिष्य, वो थे आनंद और उपाली। आनंद और उपाली जो थे इनके प्रिय शिष्य थे। आनंद ने क्या किया? आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया। आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया और उपाली ने बौद्ध संघ के नियम बनाए। उपाली ने बौद्ध संघ के नियम बनाए और क्या किए? आनंद ने बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया। धर्म प्रचार स्थल कौन कौन था इनका, जहां पे इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया? वो था शाक्य राज्य में, काशी में, मगध में, अंग में, मल्ल के यहाँ बज्जी संघ में और कौशल राज्य में। जीवन का अंत इनका हुआ 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कसिया गांव में महापरिनिर्वाण या की प्राप्ति हुई। अब ये आप याद रखिएगा। देखिए, 483 में इनकी मृत्यु हो गई। 483 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे? कुशीनगर। कुशीनारा जो वो था, क्या था? कुशीनगर का था, मल्लों की राजधानी थी, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा। वहीं पे इन्हें क्या हुआ? मृत्यु इनकी हो गई, जिसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की घटना कही जाती है। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु को की घटना को क्या माना जाता है? तो वह है महापरिनिर्वाण की घटना माना जाता है। तो यह हो गया बुद्ध से मोटा मोटा। भाई, आपको यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ जगह हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, जो परीक्षा में पूछता है। जैसे बुद्ध के जीवन की घटनाएं। जन्म उनका हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में। प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको कहाँ पे? बोध गया में। और इनका निधन हुआ कुशीनगर में।
एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बुद्ध और जैन, महावीर जैन, दोनों लोगों की मृत्यु मल गणराज्य में हुई। दोनों, जैसे पावापुरी के मल गणराज्य षष्ठीपाल के यहाँ हम देखते हैं किसकी मृत्यु हुई थी, महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। और कुशीनारा के मल गणराज्य में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की जीवन की घटनाएं, उनके प्रतीक जो एग्जाम में पूछा जाता है, बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं और उसके प्रतीक जो एग्जाम में पूछा जाता है। गर्भ में आना, बुद्ध का गर्भ में आना क्या माना जाता है, हाथी का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध का गर्भ में आना हाथी का प्रतीक माना जाता है। और बुद्ध का जन्म होना कमल का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध का जन्म लेना कमल का प्रतीक है। उनका यौवन होना मतलब नौजवान होना प्राण का प्रतीक माना जाता है। और गृह त्याग, जिसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, इसको महाभिनिष्क्रमण की घटना कही जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इसको किस प्रतीक से जोड़ा जाता है, घोड़ा से। घोड़ा का क्या काम होता है, घोड़ा का काम होता है तेजी से भागना। तो इन्हीं इनका गृह त्याग को किसे जोड़ा जाता है, घोड़े से जोड़ा जाता है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको जोड़ा जाता है बोधि वृक्ष से, क्योंकि इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी समृद्धि, जब ये महात्मा बुद्ध हो गए, गौतम से जब ये महात्मा बुद्ध हो गए, इनकी समृद्धि हुई, इसको क्या माना जाता है, शेर माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह शेर होता है। और प्रथम प्रवचन जिन्होंने दिया था, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसका संबंध किससे है, चक्र से। इसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। इनकी निर्वाण की प्राप्ति को पद चिन्ह से माना जाता है। इनकी निर्वाण की जो प्राप्ति हुई उसका संबंध किससे माना जाता है, पद चिन्ह से। और मृत्यु, जो इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, उसका हम देखते हैं क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया। यह हुआ बुद्ध का मोटा मोटी खाका, जो प्रीलिम्स के एग्जाम से महत्वपूर्ण है। जो आपको 21, 22, 23, आप चाहे यूपीएससी सीएससी दे रहे हो, चाहे अन्य स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से बुद्ध से जुड़े हुए प्रश्न, अब जैसे महापरिनिर्वाण की घटना, महाभिनिष्क्रमण की घटना, या उनको गर्भ में आना, उनके जन्म किससे संबंधित है, यौवन को किस प्रतीक चिन्ह से जो किया जाता है, आप प्रश्न उठा के देखेंगे तो यह प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी को हम लोग व्याख्या करते हैं। 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी या निरंजना, जिसको निरंजना कहा जाता है, देखिए उसको आम बोलचाल में इस नदी को क्या कहा जाता है, फल्गु नदी कहा जाता है। और ऐसे उसका नाम है। निरंजना नदी के तट पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या मतलब हुआ कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष की अवस्था में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध को क्या हुआ, फाल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके, बट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बननी चाहिए। कहीं कहीं इसको बट वृक्ष कहता है और कहीं कहीं पीपल का वृक्ष कहता है, तो दोनों इसका उत्तर हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हो गया, इनको गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया। क्या कहने का मतलब होगा कि ज्ञान की तो प्राप्ति इनको कहाँ हो गई, बोध गया में हुई, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया, प्रवचन दिया, वो कहाँ दिया था, बनारस के सारनाथ में, जिसका नाम क्या था, प्राचीन नाम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऋषिपत्तन। ऋषिपत्तन में उन्हें उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम प्रवचन दिया, जो इनको
जो इनसे इनके यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जिसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उरुबेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपट्टनम या मृगदाव। देखिए कहीं कहीं क्या मिलता है? मृगदाव भी नाम मिलता है किसका? सारनाथ का। आए उर्बेला मतलब क्या हुआ? बोध गया के निरंजना नदी के तट पे उरुबेला ग्राम के समीप, बट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन्होंने क्या किया भाई, अभी जो बताए हम कि सारनाथ आए ज्ञान की प्राप्ति के बाद, जिसको ऋषि पत्तन या मृगदाव कहा जाता था, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। महात्मा बुद्ध ने तपस और मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। मतलब इन 5 ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्र जातियों से संबंधित लोगों को, जिसका कौन थे? तपस और मलिक, को अपना बौद्ध धर्म में इन्होंने अनुयायी बनाया। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म को वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं था। बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। देखिए अब यह प्रश्न यहाँ पे कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आप पेपर उठा के देखेंगे तो यह प्रश्न पूछने का किस अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। कभी पूछा हुआ है प्रश्न कि बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और एक प्रश्न यह पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक वर्षा काल कहाँ बिताए थे? तो वह भी, उसका भी आंसर होता है कि कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक वर्षा काल बिताए थे कहाँ? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में। तो यह दोनों प्रश्न इस तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अपना वर्षा काल इन्होंने सबसे ज्यादा बिताया कहाँ पे? उपदेश भी दिए सबसे ज्यादा अपने कौशल राज्य में, लेकिन इन्होंने मगध को अपने प्रचार का केंद्र बनाया। अब हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध को मगध से, कौशल से, काशी से, बज्जी संघ से समर्थन मिला। आखिर इन दोनों नए धर्मों का इन राजवंशों से समर्थन क्यों मिला? यह प्रश्न बन सकता है कि आखिर दोनों जो नए राजवंश धर्म थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनको इतना राजसी प्रश्रय क्यों मिला? इसके पीछे 2 कारण थे। देखिए पहला कारण यह था कि यह दोनों जो थे, गौतम बुद्ध या महावीर जैन, दोनों का संबंध किससे था? राजवंश से था। और इन राजवंशों का कहीं न कहीं आपस में रिश्तेदारी थी। इन दोनों राजवंशों का आपस में रिश्तेदारी थी, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण इन दोनों धर्मों का प्रश्रय महाजनपद के इन राजाओं के द्वारा दिया गया। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण वही था अभी जो बताए कि राजा कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता इनके मन में कहीं न कहीं खटकती थी। इसी के कारण
इन राजाओं ने क्या किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रश्रय प्रदान किया। एक देखिए, ये उद्भव के कारण एक यह भी है, इसलिए जब अभी आप उद्भव के कारण लिखेंगे तो इसमें यह भी लिखेंगे, यह बढ़िया उत्तर आपका माना जाएगा। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबसार, मगध नरेश बिंबसार, कौशल नरेश प्रसेनजीत और कौशाम्बी नरेश उदयन थे। महात्मा बुद्ध के उस समय के सबसे प्रसिद्ध अनुयायियों में कौन थे? मगध नरेश बिंबसार, हर्यक कुल के शासक, और कौशल नरेश प्रसेनजीत और कौशाम्बी नरेश उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली और आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। बौद्ध आचार संहिता के बौद्ध धर्म के क्या नियम है? बौद्ध आचार संहिता के मुख्य क्या नियम है? पहला, पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए। पहला यह क्या करता है कि धन से दूर रहने की बात करता है। बौद्ध धर्म भी क्या करता है? धन से दूर रहने की, मतलब पराये धन पे लोभ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, नशे का सेवन न करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना और दुराचार से दूर रहना। क्या कह रहा है? पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए, अहिंसा पे बल, नशे के सेवन से दूरी बना के रखना चाहिए, और क्या, झूठ नहीं बोलना चाहिए और दुराचार से दूर रहना चाहिए। यह बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध संगतियों का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि 4 बौद्ध संगतियों का हुआ, जो परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखिए, मैं इस चैप्टर को 21, 22 और 23 प्रीलिम्स की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। पहला जो उद्भव के कारण रहा मेंस की दृष्टि से, आप इतिहास में मेंस की दृष्टि से उसको देख सकते हैं, लेकिन यह चैप्टर जो है प्रीलिम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रीलिम्स दे रहे होंगे यूपीएससी सीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी, कुछ भी दे रहे होंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था, इसके कौन अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ था, इंपॉर्टेंट हो जाता, जो परीक्षा में पूछा जाता है। पहला जो बौद्ध संगति हुआ, हम देखते हैं 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? राजगृह में, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद। बुद्ध की मृत्यु के 100 साल के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? महाकश्यप, नहीं, बुद्ध की मृत्यु के बाद, 100 साल बाद नहीं, बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद पहला क्या हुआ था? पहला बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था मगध की राजधानी राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। और कौन शासक था? अजात शत्रु शासक था। हर्यक कुल का शासक अजात शत्रु के शासन काल में अजात शत्रु की राजधानी राजगृह में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति की आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। यह हो गया पहला। द्वितीय जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद हुआ। द्वितीय जो बौद्ध संगति का आयोजन किया गया वह हुआ बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद, मतलब 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता ताबक मीर ने किया था। इसकी अध्यक्षता बौद्ध भिक्षु शाबक मीर ने किया था। और शासन किसका था?
शुंग वंश के शासक कालाशोक का शासन था। शुंग वंशीय शासक कालाशोक का शासन था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शुंग शासक कालाशोक के समय में वैशाली में शावक मीर की अध्यक्षता में किया गया। यह द्वितीय है। और तृतीय जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ वह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। द्वितीय जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलिश पुत्तिस की अध्यक्षता में। मोगलिश पुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। तीसरा जो बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था मोगलिश पुत्तिस के शासन पाटलि अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासन काल में मोगलिश पुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ। इसको क्या कहते हैं? इस सभा को कहते हैं, पूछा गया एग्जाम में, थेरवादियों की सभा। थेरवादियों की सभा कहा जाता है। पूछा गया है कि किस बौद्ध संगति को थेरवादियों की सभा कहा गया है, तो वह था तृतीय बौद्ध संगति, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था मोगलिश पुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के समय में। इसको कहा जाता है थेरवादियों की सभा। और चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम सदी में हुआ था, पहली सदी में 98 ईसा 98 ईस्वी में हुआ था। मतलब 98 ईस्वी में हुआ था। पहली सदी ईस्वी 98 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलबन कश्मीर में। कुंडलबन कश्मीर में किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में, कनिष्क के शासन का। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, यहीं पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। किसमें? हीनयान और महायान। और चतुर्थ बौद्ध संगति को कहा जाता है महायानों की सभा कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगति को महायानों की सभा कहा जाता है। तो आप लोग जान लिए, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 98 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ बौद्ध धर्म दो हिस्सों में टूट गया, हीनयान और महायान। और चतुर्थ बौद्ध संगति को महायानों की सभा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको महायानों की सभा कहा जाता है? किस बौद्ध संगति को? तो चतुर्थ बौद्ध संगति को, जिसका आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो यहां से प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए, कुछ फैक्ट है जो परीक्षा में पूछता है। जैसे पूछ देता है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं। देखिए, जैन और बौद्ध में यही अंतर है। बौद्ध और जैन में यही अंतर है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म क्या मानता है? ईश्वर को तो मानता है, लेकिन वो जीन के नीचे मानता है। वह जीन के नीचे मानता है। और उसने ईश्वर को तो मानता है जैन धर्म, लेकिन जीन के नीचे मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कहता है? ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। इसे विशेष रूप से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म का ईश्वर से नहीं मानने के कारण क्या हुआ? इसे विशेष रूप से हम देखते हैं कि निम्न वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। बौद्ध धर्म ने क्या किया है? वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। बौद्ध संघकार के द्वारा
बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले ही वह किसी भी जाति के क्यों ना हो। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि इसमें सभी जातियों के लिए बौद्ध धर्म का द्वार जो था खुला हुआ था। बौद्ध धर्म में किसका प्रवेश वर्जित था? बौद्ध धर्म में दिवालिया, दास और ऋण न चुका पाने वाले संघों में प्रवेश वर्जित होता था। देखिए आखिर इसका क्यों वर्जित किया गया, इसे दिवालिया हुआ। अब देखिए हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रश्रय सबसे ज्यादा किसके द्वारा? राज परिवार के द्वारा दिया गया और वैश्य वर्ग के द्वारा दिया गया। तो जो शुद्ध का काम करते थे, ऋण देने का काम करते थे, वो कौन करते थे? वैश्य वर्ग के लोग करते थे। अगर बौद्ध धर्म में इस तरह के लोगों को भी अगर शामिल किया जाता तो हो सकता था कि बौद्ध धर्म के अंदर जो वणिक वर्ग के जो सेठी लोग थे, जिनका प्रश्रय था, धन देते थे, हो सकता था कि वह बौद्ध धर्म से दूर होते, क्योंकि उनके हित कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगते। और दूसरा चीज कि दासों को शामिल करने के मतलब क्या होता है कि राजाओं से सीधा टकराव उत्पन्न हो जाता है, राज परिवारों से सीधा टकराव उत्पन्न हो जाता है। इसी न चीजों से बचने के लिए बुद्ध ने इन चीजों को प्रतिबंध लगाया कि बौद्ध धर्म में दिवालिया व्यक्तियों को, मतलब जो क्या हो, जिनका दिवाला निकल गया हो और जो ऋण न चुका पाया हो लेकर, और दासों को इसमें संघ में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हाँ, दासों को कब दिया जाएगा प्रवेश? अगर उन्हें उनके मालिक के द्वारा इसकी अनुमति प्राप्त होती है तब। बौद्ध धर्म के प्रसार के क्या कारण थे? महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों का निर्धारित किया गया था। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है। सुत्त पिटक की रचना उपाली ने किया था। और विनय पिटक की रचना, सॉरी, शुद्ध पिटक की रचना किया था किसने? आनंद ने। सॉरी, शुद्ध पिटक की रचना किया था आनंद ने, और विनय पिटक की रचना किया था उपाली ने। शुद्ध पिटक में क्या है? यह शुद्ध पिटक जो है सभी पिटकों में सबसे बड़ा है। बुद्ध के उपदेशों एवं संपादों का संकलन किया गया है। शुद्ध पिटक के अंदर क्या किया गया है? बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, जिसका किसने किया था? आनंद ने किया था, उनके शिष्य। और विनय पिटक में क्या है? यह पिटकों में सबसे छोटा है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार, नियम और निषेध रखा गया है। इसके अंदर बौद्ध धर्म के क्या है? आचार विचार, संघ के नियम है। या इसकी रचना किसने किया था? उपाली ने किया था। इसकी रचना उपाली ने किया था। और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इसकी रचना ये पिटकों में क्या है? मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इसकी रचना किसने किया था? मोगलिस पुत्तिस ने। अभिधम्म पिटक की रचना किया था किसने? मोगलिस पुत्तिस ने। मोगलिस पुत्तिस, आपको याद होगा इसकी रचना कब हुआ था? इसकी रचना आपको ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगति में। तृतीय बौद्ध संगति में जिसका आयोजन किसके समय में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसी में मोगलिस पुत्तिस के द्वारा अभिधम्म पिटक की रचना किया गया। इसमें क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक दर्शन का विचार का संकलन किया गया है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और यह किस भाषा में है? याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभिधम्म पिटक जो है वह संस्कृत भाषा में है। अभिधम्म पिटक की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। जनसाधारण की भाषा पाली को अपनाने से बौद्ध धर्म के प्रचार पे बल मिला। देखिए
हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, और संस्कृत आम जन की भाषा तो नहीं थी। संस्कृत जो थी वो आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम लोगों की भाषा कौन थी, पाली और प्राकृत थी। तो बौद्ध धर्म ने पाली को अपनाया, जिससे क्या हुआ कि पाली को अपनाने से इस धर्म के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा। क्योंकि क्या करता है, भाषा भी कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम करती है। बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखिए, अब यह इंपॉर्टेंट हो गया, यह परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं। यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी सीएससी 21, 22 और 23 के प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। आज बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के हिसाब से, याद रखिएगा आप लोग। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किसी का बौद्ध संघों की स्थापना की, और संघों में क्या था कि बिना लिंग भेद के, बिना किसी जाति के, उसमें क्या था प्रवेश, मतलब सभी जातियों को, लोगों को और सभी लिंग के लोगों का इसमें प्रवेश का द्वार खुला हुआ था। इसका प्रवेश वर्जित था अस्वस्थ व्यक्ति का, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का प्रवेश इसमें वर्जित था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उपसंपदा कहा जाता था। और गृहस्थ जीवन के त्याग प्रवज्या कहलाता था। यह भी पूछा हुआ कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग किस नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रवज्या कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न क्या थे, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध, संघ और धम्म इसके क्या थे, त्रिरत्न थे। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। कहने का मतलब क्या हो, कह रहा है कि बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के, बुद्ध की मृत्यु के 200 साल बाद मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ग्रहण किया। और यह इस घटना को क्या कहा जाता है, युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि अशोक के द्वारा सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अशोक के द्वारा सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा, अशोक ने अपने धर्म दूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैलाया और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं कि अशोक के समय में सबसे ज्यादा इस धर्म का क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। अशोक के समय में इस धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। उसने क्या किया कि इस धर्म को, आपको याद होगा कि इसने चीन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन अपने दूत भेजे, तिब्बत में भेजे, मध्य एशिया में भेजे, पश्चिम एशिया में भेजे और श्रीलंका में तो अपने पुत्र महेंद्र
और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इस तरह हम देखते हैं कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अब बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, अब हम पढ़ेंगे। देखिए, अब ये हो गया फिर मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गया, उद्भव के कारण और पतन के कारण। यह मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के उद्भव के क्या कारण थे, मैंने बताया था। अब बौद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे, यह भी परीक्षा के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, खास करके जिनका सब्जेक्ट इतिहास होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो देखिए, पहला हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर इस धर्म का पतन क्यों हुआ। हम देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद धीरे धीरे ही सही इस धर्म के अंदर वही बुराइयां आ गई जो किसके अंदर थी, जो हिंदू धर्म के अंदर, ब्राह्मण धर्म के अंदर व्याप्त थी, जो ब्राह्मण धर्म के अंदर व्याप्त थी। जैसे, और दूसरा क्या हुआ कि अब इन धर्मों के से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया। और क्या किया कि हिंदू धर्म में अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं को और शूद्रों को भी क्या कर दिया गया, प्रवेश दिया जाने लगा, और गोधन की रक्षा पर बल दिया गया, गोधन की रक्षा पे बल दिया गया। यही सब ऐसे कारण थे जो बौद्ध धर्म के। और दूसरा क्या हुआ कि अत्यधिक धन संग्रह भी बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बना। इससे क्या हुआ, अत्यधिक बौद्ध संग्रह होने से, धन संग्रह होने से जो विदेशी आताताई थे, खास करके हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल में बख्तियार खिलजी ने सबसे ज्यादा इसको बौद्ध विहारों को लूटा, यहां तक कि उसने नालंदा बौद्ध विहार को भी नष्ट कर दिया। तो इनको लूटने का पीछे कारण क्या था, उसके लूटने के पीछे यह कारण नहीं था कि वो बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहता, वह इनको इसमें संग्रहित धन को प्राप्त करना चाहता। बौद्ध मठों के अंदर जो संग्रहित धन रखे गए थे उनको प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, इन मठों बौद्ध विहारों को तोड़ा। और तीसरा इसमें क्या हुआ कि महिलाओं का भी अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रवेश ने भी इस धर्म के पतन में अपना मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि महिलाओं के प्रवेश होने से क्या हुआ कि धर्म भिक्षुओं के अंदर वही सब व्याप्त बुराइयां आ गई जो हिंदू धर्म में थी। मतलब महिलाओं के प्रवेश होने से क्या हो गए, विलासिता की तरफ बढ़ गए। यही सब ऐसे कारण थे जो बौद्ध धर्म के पतन में का मार्ग प्रशस्त किए। यही आपको लिखना है। कैसे लिखना है आप लोग देख लीजिए। बौद्ध धर्म के पतन के कारण, ईसा की 12वीं सदी तक आते आते बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिसके विरुद्ध इन्होंने आरंभ में लड़ाई छड़ी थी। कहने का मतलब क्या हुआ कि इतने व्यापक स्तर पे जिस धर्म का फैला हुआ, आप देख लीजिए कि राजाओं के द्वारा समर्थन मिला, वणिक वर्ग के द्वारा समर्थन मिला, समाज के सबसे निचले वर्ण शूद्र के द्वारा इसको समर्थन मिला, उसके बाद भी और विदेशों में भी इसका समर्थन मिला। उसके बाद भी 12वीं सदी आते आते यह धर्म क्या हुआ, लोप हो गया। तो आखिर लोप होने के कुछ कारण रहे होंगे, जिसमें पहला क्या था, पहला कारण यही था कि इस धर्म के अंदर भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गई जिसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया। और जब मान लीजिए कि जब नए एक धर्म में वही बुराइयां आ जाएंगी, फिर इस धर्म में आने का क्या मतलब रहा, कुछ मतलब नहीं रहा। दूसरा है कारण कि बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। क्या कह रहा है कि अब 12वीं सदी तक आते आते हम लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण जो धर्म था इसने अपने आप में सुधार करना शुरू किया।
ब्राह्मण धर्म ने अपने आप में सुधार करना शुरू किया और इसने क्या किया, इसने गोधन की रक्षा पर बल दिया, मतलब बलि प्रथा को हतोत्साहित किया। जो हम देखते हैं यज्ञों में बलि दी जाती थी किसे, गोवंशी पशुओं की, उस पे हतोत्साहित किया। इससे क्या हुआ कि अहिंसा पे बल मिला और कृषि अधिशेष बढ़ा। भाई मान लीजिए गोधन को नष्ट होने से क्या होता था कि कृषि कम प्रभावित होता था। जैसे मान लीजिए कि गाय का बछड़ा होता है बैल, पहले क्या होता था हल बैल से खेती होती थी, तो जब बलि होती थी ज्यादा तो कृषि कर्म से प्रभावित होते थे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधार किया, इन्होंने क्या कहा, गोधन की रक्षा पे बल दिया। और क्या किया इन्होंने, स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब पहले क्या था कि ये सुन भी नहीं सकते थे न पढ़ सकते थे, लेकिन अब देखते हैं कि हिंदू धर्म में यह कहा गया कि शूद्र भी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है और महिलाएं भी इसका अध्ययन कर सकती हैं तथा सुन सकती हैं। मतलब क्या किया, बौद्ध धर्म की अपेक्षा अब ब्राह्मण धर्म ने अपने अंदर काफी सुधार किया। तीसरा क्या कारण रहा इसके समाप्त होने का, इस धर्म के लोप होने का, बिहारों में अभी बताए हैं जो, बिहारों में अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश से उनकी स्थिति और बिगड़ी। बौद्ध भिक्षु नारी को भोग की वस्तु समझने लगे। क्या हुआ देखिए, आपको याद होगा कि एक कथा है कि बुद्ध नहीं चाहते थे, महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश हो। महात्मा बुद्ध नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश हो, क्योंकि वह जानते थे कि महिलाओं के प्रवेश होने से, वो कहे थे अपने शिष्य आनंद से, देखिए सबसे पहली क्वेश्चन पूछता भी है कि सबसे पहली महिला जिसको बौद्ध संघ में प्रवेश मिला तो वो थी गौतम बुद्ध की धाय माँ या मौसी गौतमी को मिला था, प्रजापति गौतमी को मिला था। लेकिन बुद्ध प्रवेश नहीं चाहते थे महिलाओं का। उन्होंने उसी समय कह दिया था आनंद से कि अगर इस धर्म को 1000 वर्ष तक चलना होता, लेकिन अब यह चलेगा 500 वर्ष तक, क्योंकि महिलाओं का इसमें प्रवेश होने से क्या हो जाएगा कि इसके अंदर भी लोग नारी को क्या करने लगेंगे, भोग की वस्तु समझने लगेंगे और यह धर्म पतन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध की यह बात कहीं न कहीं सिद्ध भी हुई बाद में इस धर्म के पतन में। चौथा कारण क्या रहा, हम देखते हैं कि ब्राह्मण शासक पुष्पमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित किया। शैव संप्रदाय के हुण राजा मिहिर कुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत का घाट उतार दिया तथा गौड़ देश के शिव भक्त शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को ही काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस धर्म के पतन होने का क्या कारण रहा कि बाद में राजाओं को इस धर्म का प्रश्रय नहीं मिला। जैसे हम देखते हैं कि मौर्य वंश के बाद अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना किया था। और इसने क्या किया, इसके बारे में भी कहा जाता है कि इसने बौद्धों को प्रताड़ित किया, इसने भी ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया और बौद्धों को प्रताड़ित किया। इसी तरह देखते हैं कि शैव वंश का शैव शासक था हुण राजा मिहिर कुल। आपको मैं बताया था कि हुण लोग कहाँ शासन करते थे, आज वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर इन लोगों का राज था। ये लोग शैव संप्रदाय के अनुयायी थे, शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने भी क्या किया, बौद्ध भिक्षुओं को काफी प्रताड़ित किया और बौद्ध धर्म के पतन में इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। उसी तरह देखते हैं कि गौड़ शासक जो था शशांक, आपको याद होगा, जिसकी हर्षवर्धन से लड़ाई चलती थी, हर्षवर्धन से, इसने भी क्या किया, बौद्ध धर्म के पतन में अपना योगदान दिया। इसने भी बौद्धों को प्रताड़ित किया और यहाँ तक कि उसने बोधि वृक्ष को, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अपने गया अभियान के दौरान उसने बोधि वृक्ष को कटवा डाला।
किसका भक्त था? यह भी शैव था। शिव का भक्त था। गौड़ देश का शासक शशांक जो था, उसने यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवा डाला था? तो वह था गौड़ शासक शशांक ने। और एक अंतिम कारण और क्या माना जाता है कि बिहारों में अपार संपत्ति को देखकर जो विदेशी आक्रांता थे, हम देखते हैं खासकर किसी कब कि 12वीं सदी में हम देखते हैं कि जब भारत में इस्लाम का उदय हुआ, इस्लामिक राज्यों का उदय शुरू हुआ, खास करके दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, तो आपको याद होगा कि मोहम्मद गोरी का एक दास था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बिहार का अभियान किया और उसने नालंदा बौद्ध विहार, विक्रमशिला बौद्ध विहार आदि बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे यही कारण था कि इन मठों के अंदर अपार धन संपत्ति का होना, अपार धन संपत्ति का होना इसके पतन का एक मुख्य कारण बना। इस बौद्ध संघों के नष्ट होने का एक सबसे बड़ा कारण रहा इनके अंदर अपार धन संपत्ति का होना। और बख्तियार खिलजी ने अभियान किया, उन्होंने क्या किया? बिहार में इन मठों को लूटा और बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह यही सब कारण रहे जिन्होंने बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह हम लोग आज क्या पढ़ लिए? बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, बौद्ध से महात्मा बुद्ध से संबंधित अन्य चीजों को पढ़ लिए, बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ लिए और बौद्ध धर्म के पतन के कारण हम लोग पढ़ लिए। इस तरह आज का हमारा क्लास यही समाप्त होता है। मैं अमित कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आप लोग हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अपने अगले क्लास में मिलेंगे। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।